प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का आयोजन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने की पीएम की अगवानी। पीएम मोदी के साथ स्टेट डिनर में कई भारतीय उद्योगपति भी हुए शामिल। मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, अरिंदम बागची और आनंद महिंद्रा भी रहे मौजूद। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भी स्टेट डिनर में रहे मौजूद। सत्या नडाल ने भी की शिरकत। स्टेट डिनर के लिए बनाए गए थे खास शाकाहारी पकवान। मेन्यू में अन्य व्यंजनों के अलावा मैरिनेटेड मिलेट्स और ग्रिल्ड कॉर्न, कर्नल सैलेड किए गए थे शामिल। व्हाइट हाउस से आई सामने स्टेट डिनर की शानदार तस्वीरें। कैंडल लाइट डिनर करते नजर आए मेहमान। व्हाइट हाउस में डिनर के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने मेहमानों को किया संबोधित। कहा पीएम मोदी के साथ शानदार समय बिताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के साथ रिश्तों को लेकर जताई उम्मीद। कहा यह भारत और अमेरिका के रिश्तों का नया दौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार डिनर और स्वागत के लिए राष्ट्रपति बाइडेन का जताया आभार। कहा खास सत्कार के लिए मैं हृदय से आभारी हूं। आपने अपने घर के दरवाजे मेरे लिए खोले। इस स्पेशल जेस्चर के लिए आपकी मित्रता और गर्मजोशी भरे आदर सत्कार के लिए भी मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। वायलिन के मधुर संगीत के साथ डिनर का हुआ समापन। मेहमानों से मिले पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी संसद को किया संबोधित। अमेरिकी सांसदों ने जोरदार तरीके से किया पीएम का स्वागत। अमेरिकी कांग्रेस में पीएम मोदी के पहुंचते ही लगने लगे मोदी मोदी के नारे। पीएम ने भी हाथ उठाकर सांसदों का किया अभिवादन स्वीकार। शानदार स्वागत के लिए पीएम मोदी ने दिया धन्यवाद। कहा ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान। अमेरिकी कांग्रेस में पीएम मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को दिया नया अर्थ। कहा एआई का मतलब अमेरिका और इंडिया। In the past few years, there have been many advances in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India. पीएम मोदी के अभिभाषण के बीच कई बार खड़े हुए अमेरिकी कांग्रेस के स्पीकर और सांसद तालियां बजाकर बढ़ाया उत्साह। भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर भी बोले पीएम मोदी। कहा पिछले 7 सालों में काफी कुछ बदल गया है। कमला हैरिस की ओर इशारा करते हुए बोले पीएम मोदी। कहा अमेरिकी सपनों में भारतीयों का भी योगदान। महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर को भी पीएम मोदी ने किया याद। कहा भारत और अमेरिका पर इन दोनों का प्रभाव। अमेरिकी संसद में पीएम मोदी ने भारत की राजनीति विशालता का भी किया जिक्र। कहा भारत में 2500 राजनीतिक दल हैं और राज्यों में है अलग अलग दल की सरकार। पीएम मोदी ने दुनिया के विकास के लिए भारत को बताया जरूरी। कहा भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। पीएम मोदी ने महिला सशक्तिकरण का किया जिक्र। कहा भारत में महिलाएं बेहतर भविष्य का कर रही हैं नेतृत्व। डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम पर भी बोले पीएम मोदी। कहा पिछले 9 सालों में 1 अरब लोगों को तकनीक से जोड़ा। पीएम मोदी ने भारत की आर्थिक प्रगति का भी किया जिक्र। कहा भारत जल्द ही बनेगा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर भी साधा निशाना। कहा आतंकवाद मानवता का दुश्मन। पीएम मोदी ने अमेरिकी संसद में अपनी कविता भी पढ़ी। उन्होंने कविता से दिया हर मुश्किल को पार करने का संदेश। आसमान में सिर उठाकर, आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले,
अभी तो सूरज उगा है। पीएम मोदी के अभिभाषण के बाद भारत माता के जयकारे से गूंज उठी अमेरिकी कांग्रेस। पीएम मोदी के भाषण के बाद अमेरिकी सांसदों से की मुलाकात। सांसदों में पीएम मोदी का ऑटोग्राफ लेने की मची होड़। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। ओवल हाउस में हुई बातचीत। द्विपक्षीय वार्ता के बाद मोदी बाइडेन ने जारी किया संयुक्त बयान। पीएम मोदी ने भारत अमेरिका के कूटनीतिक संबंध आगे बढ़ाने की कही बात। भारत अमेरिका संबंधों पर बोले पीएम मोदी, कहा हम हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा अंतरिक्ष की ऊंचाई से समुद्र की गहराई तक भारत अमेरिका का साथ। अंतर्राष्ट्रीय मंच को लेकर भी बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा भारत और अमेरिका पर दुनिया की निगाहें। भारत में विमान इंजन बनाने के फैसले को पीएम मोदी ने बताया ऐतिहासिक, कहा इससे रोजगार के अवसर बढ़े। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को लेकर पीएम मोदी ने जताई उम्मीद, कहा व्यापार से जुड़े सभी लंबित मुद्दों को सुलझाएंगे। आतंकवाद को लेकर भी बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में हम साथ। यूक्रेन संकट को लेकर पीएम मोदी ने रखा अपना पक्ष, कहा शांति बहाली के लिए हर संभव योगदान के लिए तैयार। भारत में लोकतंत्र को लेकर किए गए सवाल पर बोले पीएम मोदी, कहा लोकतंत्र में भेदभाव का सवाल ही नहीं। द्विपक्षीय वार्ता के बाद बाइडेन ने भी जारी किया बयान, कहा भारत और अमेरिका में अपार संभावनाएं हैं। भारत के डेवलपमेंट को लेकर भी बोले प्रेसिडेंट बाइडेन, कहा भारत तेजी से विकास करने वाला देश है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा क्वाड को लेकर भी हुई हमारी बातचीत। स्पेस रिलेशनशिप को लेकर बाइडेन ने की बड़ी घोषणा, कहा 2024 में भारतीय एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष स्टेशन भेजा जाएगा। आपसी सहयोग को लेकर बोले प्रेसिडेंट बाइडेन, का हमारे बीच मैन्युफैक्चरिंग में $2 अरब की साझेदारी। अमेरिकी कांग्रेस में संबोधन से पहले व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का शानदार स्वागत। अमेरिका के राष्ट्रपति ने दिया स्वागत भाषण। इस दौरान वहां मौजूद भारतीय मूल के लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा प्रधानमंत्री आपका फिर से स्वागत है। अमेरिका और भारत के बीच रिश्ता 21वीं सदी के सबसे अहम संबंधों में से एक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के स्वागत पर भाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले 3 दशक पहले साधारण नागरिक के तौर पर यूएस आया, अब व्हाइट हाउस को बाहर से देखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन को धन्यवाद दिया। उन्होंने अमेरिका में रह रहे भारतीयों को दोनों देशों के बीच की अहम कड़ी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में अपने सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया। इस दौरान व्हाइट हाउस में मौजूद हजारों भारतीय बने इस पल के गवाह। पीएम मोदी के स्वागत में पेन मसाला समूह ने गाए बॉलीवुड के गाने जश्न बहारा और ओरे पिया गीत। अमेरिका में दिखी हिंदुस्तान की झलक। व्हाइट हाउस की बालकनी पर भारतीय मूल की छात्रा ने बजाया वायलिन। पीएम मोदी के स्वागत को लेकर उत्साहित दिखे भारतीय मूल के लोग। पीएम मोदी के स्वागत के लिए भारतीय रंग में रंगे नजर आए प्रवासी भारतीय। भारतीय अमेरिका के राष्ट्रध्वज लहराते हुए लगाए वंदे मातरम के साथ भारत माता की जय के जयकारे। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखे भारतीय मूल के लोग। दूर दूर से पहुंचने वाले पीएम मोदी को देख खुशी से झूमे। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में की गई थी प्रवासी भारतीयों के जुटने का इंतजाम। बैनर पर दिखी भारत अमेरिका के रिश्तों की मिठास।
अमेरिका की जीई एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच फाइटर प्लेन के इंजन बनाने का हुआ समझौता। अब भारतीय लड़ाकू विमानों के इंजन भारत में ही बनेंगे। जीई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के समय हुए समझौते को ऐतिहासिक बताया। पहले जीई इन्हें सप्लाई करती थी। भारत में F414 इंजन का उत्पादन किया जाएगा। ये इंजन स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK2 में होगा इस्तेमाल। राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के साझा बयान में भारत को हथियारबंद ड्रोन बेचे जाने का ऐलान होगा। व्हाइट हाउस के हवाले से मिली जानकारी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की नई दिव्य तस्वीरें आई सामने। तेजी से आकार ले रहा है रामलला का दरबार। श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने जारी की तस्वीर। पश्चिम बंगाल के सिंचाई मंत्री पार्थ भौमिक ने राज्यपाल पर लगाया आरोप। कहा ममता बनर्जी की छवि खराब करने की कर रहे हैं कोशिश। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल 24 जून को बजरी माफिया के खिलाफ करेंगे बड़ी रैली। कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी के गढ़ बाड़मेर में होगी रैली। झारखंड के कृषि मंत्री ने महागठबंधन के बैठक पर दिया बयान। कहा राष्ट्रपति पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी से नहीं करना चाहिए गठबंधन। बोधगया पहुंची जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती। किया भगवान बुद्ध का दर्शन एवं पूजन। एनडीए में शामिल होने के बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने महागठबंधन को घेरा। कहा अभी प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है। रामपुर में अब्दुल्ला आजम के डबल जन्म प्रमाण पत्र मामले में गवाहों का सिलसिला जारी। अभी तक 16 गवाहों को किया गया पेश। एमपी के सागर में धरने पर बैठे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। दलित के घर पर बुलडोजर चलने पर किया विरोध। ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यालय का किया उद्घाटन। कार्यकर्ताओं से भी की मुलाकात। छत्तीसगढ़ के सुकमा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कार्यशाला का किया आयोजन। मंत्री कवासी लखमा भी इस कार्यक्रम में हुए शामिल। पटना साहिब गुरुद्वारा में सीएम केजरीवाल और सीएम भगवंत मान ने टेका मत्था। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उन्हें सरोपा देकर किया सम्मानित। राजस्थान के अलवर में गाड़ियों में वीआईपी नंबर लेने वालों की संख्या बढ़ी। इस साल 280 लोगों ने खरीदे वीआईपी नंबर। बिहार के श्रद्धालुओं के लिए आईआरसीटीसी की सौगात। सस्ते में करेंगे दक्षिण भारत के 30 स्थलों के दर्शन। फाजिल्का में भारत पाक सीमा के पास मिला पाकिस्तानी ड्रोन। साथ में मिली हेरोइन की बड़ी खेप। सवाई माधोपुर में 25 जून को मुख्यालय पर आयोजित होगा रानी रंगा देवी और जौहर स्मृति की प्रतिभा सम्मान समारोह। आयोजन को लेकर करनी सेना लगातार कर रही है जनसंपर्क। नोएडा में प्रदूषण रोकने के लिए 3 जून जोन में बांटे गए हैं उद्योग। रेड कैटेगरी में रखे गए जिले के 100। एमपी के कटनी में एक बेटे का मां के प्रति दिखा अद्भुत प्रेम। मां की यादों को जिंदा रखने के लिए बनवाई सिलिकॉन की स्टैच्यू। बेंगलुरु के प्रसिद्ध सिलिकॉन मूर्तिकार श्रीधर से बनवाई मां की मूर्ति। मां की मूर्ति को पूजा घर में लगाया। झालावाड़ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में दीक्षा समारोह हुआ संपन्न। 150 प्रशिक्षकों को पुलिस महानिदेशक ने दिलाई शपथ। राजस्थान के बारां जिला के रामपुर गांव के लाल ने किया कमाल। नीट की परीक्षा पास कर आशु बन गया गांव का पहला डॉक्टर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोटो जीपी इंडिया टीम के सदस्यों से की मुलाकात। नोएडा में 22 सितंबर से 24 सितंबर तक होगी मोटर बाइक रेस। नोट बदलने के नाम पर ठगी करने वाले 2 होमगार्ड गिरफ्तार। असली नोट और बीच में कागज लगाकर करते थे ठगी। कानपुर में आम आदमी पार्टी ने यूपी सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। बिजली कटौती खत्म करने की रखी मांग। धर्मांतरण मामले में मुख्य आरोपी शहनवाज को 3 दिन की पुलिस कस्टडी। गाजियाबाद पुलिस आरोपी से करेगी पूछताछ। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन पटना में महागठबंधन की बैठक पर कसा तंज। कहा जो दल बिहार आएंगे लिट्टी चोखा खाएंगे। पटना में सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा राज्यों का अधिकार छीन रही है मोदी सरकार। मानसून में देरी के चलते वाराणसी में गर्मी से नहीं मिल रही है राहत। गर्मी से बचने के लिए लोग कर रहे हैं अलग अलग जतन। असम में हो रही लगातार बारिश। खुले मैदान और खेत बने तालाब। बिहार के रोहतास में भीषण गर्मी जारी। अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा।
अरुणाचल में मानसून ने मचाई तबाही, नदियां उफान पर, मेयर ने की सतर्क रहने की अपील। चंद्रपुर में मानसून की पहली बारिश ने दी दस्तक, झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। रूस समर्थित अधिकारियों ने क्रीमिया को यूक्रेन से जोड़ने वाले पुल के क्षतिग्रस्त होने की दी जानकारी। रूस का दावा, ब्रिटेन में निर्मित स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हुआ पुल पर हमला। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश की सुरक्षा परिषद के साथ बैठक में दिया बड़ा बयान, बोले यूक्रेन के पलटवार करने की क्षमता में नहीं दिख रही कोई कमी। रूस की अदालत में अमेरिकी पत्रकार गेशकोविच की अर्जी खारिज। गेशकोविच ने रूसी कोर्ट में जासूसी मामले में रिहाई के लिए दाखिल की थी जमानत अर्जी। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने पेरिस में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और राष्ट्रपति मैक्रों से की मुलाकात, कई मुद्दों पर की चर्चा। चीन के पीएम ली कियांग का फ्रांस का पहला राजकीय दौरा। फ्रांस पहुंचे ली कियांग का गर्मजोशी से किया गया स्वागत। अर्दोआन के फिर से राष्ट्रपति बनने के बाद जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने अर्दोआन से की अपील, स्वीडन को नेटो में शामिल करने की गुहार। ग्रीन वॉशिंग मामले में फंसे फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों, मामले में मैक्रों ने कहा, अच्छे कदमों के लिए दोषी पाए जाने पर नहीं ऐतराज। लापता पनडुब्बी और उसके 5 यात्रियों को खोजने के लिए चल रहा है बड़ा बचाव अभियान। अमेरिका और कनाडा की नेवी को मदद के लिए ब्रिटेन और फ्रांस अपनी रिमोट संचालित पनडुब्बी को भेजने के लिए फैसला ले रही है।